नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश में सोफिया कुरैशी का बोलबाला, उनका नाम जो है काफी चर्चा में चल रहा है। हर कोई सोफिया कुरैशी के बारे में जानना चाहता है कि इतनी जाबाज भारत की बेटी और इस कदर आतंकवादियों के झूठ का बार बार पर्दा जो है वो फाश करते हुए नजर आई। और दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगी कि ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि जब सोफिया चौधरी की आप इतनी बड़ाई सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया चौधरी के जज्बे को जमकर तारीफ किया है, जमकर सराहना की है। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, बल्कि 5 साल पहले भी कर्नल सोफिया की तारीफ हमारे देश के उच्च न्यायालय के जरिए की गई है। उनकी बहादुरी की तारीफ जमकर की गई है। आज जो नफरती चिंटू हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अभी भी उनका नफरत खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारी वीडियो देख रही हूँ दोस्तों जहाँ पर मुस्लिम नाम देखकर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। पहलगाम का जो बदला है वो आम भारतीय मुसलमानों के साथ लिया जा रहा है। नाम पूछ कर उनके दुकानों का बहिष्कार किया जा रहा है। सोचिए ये कितना खतरनाक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सरकार को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार खामोश है, सरकार चुप है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। खैर, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर क्या क्या कहा है और किस तरीके की तारीफ की है। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के बाद भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी इस वक्त पूरे देश में सेंसेशन है। हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है, हर कोई उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है, उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कर्नल कुरैशी की प्रशंसा की गई हो। सोफिया का नाम सबसे पहले 2020 में उस दौरान सुर्खियों में आया था दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने वाला अहम फैसला सुनाया था। इस सैन्य अधिकारी की उपलब्धियों को सर्वोच्च अदालत ने भी स्वीकार किया था। आपको बता दें दोस्तों कि 17 फरवरी 2020 को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी एक्सरसाइज फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, जो कि भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास है। अदालत ने यह भी जिक्र किया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में काम किया था, जहां वो अन्य लोगों के साथ युद्ध विराम की निगरानी और मानवीय गतिविधियों में सहायता करने की प्रभारी थी। उनका काम संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना था। आपको बता दें कि भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग का देश के सामने जो है गौरव बढ़ाया था। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव स्थित एक सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई की और काफी होनहार छात्र थी दोस्तों। उनके मामा के बेटे आबिद कुरैशी ने बताया कि सोफिया कुरैशी के दादा और पिता भारतीय सेना में सेवारत रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सोफिया को साल 1981 में नौगांव के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने कक्षा 3 तक की पढ़ाई की थी। आबिद का कहना है कि उनकी ममेरी बहन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में तेज थी। कर्नल बनने के बाद जब वो झांसी के पास बबीना में तैनात थी तो वहां 2 बार नौगांव गई थी। आबिद ने यह भी कहा कि सोफिया का नौगांव से आज भी गहरा नाता है, इसलिए 11 जनवरी को नौगांव के स्थापना दिवस पर कर्नल सोफिया हमेशा हार्दिक शुभकामनाएं भेजती रहती हैं। उनके परिवार के पास खजुराहा के पास हकीमपुरा और चितराई गांव में खेती की जमीन भी है। आबिद ने याद करते हुए कहा कि नौगांव के रंगरेज इलाके में जिस घर में हम रहते हैं उसे सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने अपनी बहन और हमारी माँ बल्लो आपा को दिया था। तो इस तरीके की बातें जो है कर्नल सोफिया के बारे में दी गई। आपको बता दें दोस्तों कि कर्नल सोफिया के दादा मोहम्मद हुसैन कुरैशी भी सेना में तैनात रह चुके हैं।
आबिद ने कहा कि जब नौगांव के सैन्य कॉलेज पुणे में शिफ्ट हुआ तो परिवार भी वहीं चला गया। पुणे में ही कर्नल कुरैशी के पिता सेना में शामिल हुए और सूबेदार मेजर के पद पर अपनी सेवा दी। सोफिया और उनकी बहन साइना दोनों का जन्म पुणे में हुआ। बाद में सोफिया और साइना अपने दादा दादी और मां के साथ नौगांव चली आई और 1981 में सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और वहां से फर्स्ट से लेकर 3rd क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद सोफिया के पिता रांची में तबादला हुआ और बाद में परिवार जो है गुजरात चला गया। तो इस तरीके से जो है सोफिया का जो आपने देखा कि बचपन से लेकर जो उनकी पढ़ाई हुई वो किस तरीके से हुई और फिर बाद में बड़ौदा जाकर वो बस गए। उनके पिताजी का जो है रिटायरमेंट वहीं हुआ, फिर वो वहीं सेटल हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि आज हर कोई, जी हाँ, आज हर कोई जो है कर्नल सोफिया का दीवाना है। यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा वो भी काफ़ी चर्चा और फख्र सोफिया पर कर रहे हैं। जो कल तक मुसलमानों को गरियाते हुए नजर आ रहे थे, आज वो सोफिया कुरैशी जैसी मुस्लिम महिला पर गर्व कर रहे हैं कि देखिए भारत की बेटी जो है किस तरीके से पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हुए नजर आई। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।